हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, जो आपकी आरबीएससी की बुक है, ख़ास तौर से ध्यान दीजिएगा। ये आपकी आरबीएससी के बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है डेमोक्रेसी, मीनिंग एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या होती है, इसके अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन से हैं, किन किन देशों में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी से मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। द इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स द लोकतंत्र इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड में अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र। द वर्ड डेमोक्रेसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स द ग्रीक लैंग्वेज। ऐसा माना जाता है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, और ऐसा माना जाता है कि ये ग्रीक वर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो एक नंबर में क्वेश्चंस आ जाता है आप लोगों के लिए, ये जो डेमोक्रेसी है वो किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो दो शब्द हैं, पहला है डेमोस एंड कर्टिया। ओके, मैंने बताया डेमोस एंड कर्टिया। थ्रू द बेसिक मीनिंग ऑफ डेमोस, देखिए डेमोस का मतलब होता है मोब, मोब यानी कि भीड़। बट द मॉडर्न टाइम द मीनिंग इज द बीइंग द टेकन एज पब्लिक। लेकिन आज के समय में देखा जाए मॉडर्न टाइम में तो इसको क्या किया गया है, भीड़ से लिया गया है, पब्लिक से लिया गया है। एंड द कर्टिया मीन्स पावर, यानी कि कर्टिया का मतलब यहाँ पे है बच्चों है पावर से है, शक्ति से है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो इसका मीनिंग निकल के आता है लोगों के द्वारा दी गई पावर, शक्तियाँ। दस द सेंटिमेंटली डेमोक्रेसी मीन्स द पावर ऑफ द पब्लिक। अगर आप सेंटिमेंटल तरीके से देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का द्वारा दिया गया पावर। सो द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज द, अगर आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को देखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन द पावर ऑफ पब्लिक। एक ऐसा सिस्टम जो एक्चुअल में किस पे बेस्ड होता है, पब्लिक की पावर के द्वारा। पब्लिक इसमें क्या करती है, अपने वोटिंग पावर का यूज करती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, इंडिया के अंदर जो 21 साल से ऊपर के सिटीजन्स हैं उन सभी लोगों के लिए क्या है, वोटिंग पावर प्रोवाइड की गई है। तो देखिए कुछ रिलेटेड मीनिंग्स हैं, इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला पॉइंट है, देखिए दिस इज अ मेथड ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। ये एक ऐसा मेथड से आप कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसी बात की दे आर प्रोवाइड टू द मेकिंग डिसीजन फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टॉकिंग डिसीजन एंड। एक ऐसा ग्रुप है, कॉन्सेप्ट है जिसमें बात की जाती है, डिसीजन किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड द नॉर्मेटिव वैल्यूज़। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें रिलेट करता है हमारे नॉर्मेटिव वैल्यूज़ के द्वारा। आगे देखते हैं बच्चों। इन द मॉडर्न टाइम्स डेमोक्रेसी इज द प्री रिसीव्ड एज द नथिंग बट द फॉर्म ऑफ ओनली द गवर्नेंस। अगर मॉडर्न टाइम्स में देखें तो ये जो डेमोक्रेसी है इसको ऐसे प्रिसाइब किया गया कि केवल ये गवर्नेंस करने का एक साधन है, शासन करने का एक तरीका है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी एज अ वर्ड दैट द डिफरेंट मीनिंग्स। अगर आप डेमोक्रेसी की मीनिंग्स को देखें तो पूरे विश्व के अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप्स में इसको दी हुई है। एंड द इमोशनल मीनिंग आर ऑल्सो द अफेक्टेड टू इट। और इसके जो इमोशनल मीनिंग है वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है, और हम इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। इट इज़ द नेसेसरी फॉर टू गेट द फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट अटैच टू इस द वेरियस फॉर्म। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसे अलग अलग
कॉन्सेप्ट में देखें, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है और हमें से अटैच में हमेशा रहना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं। नेक्स्ट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी की अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है, तो इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वेरियस फॉर्म्स एंड कॉन्सेप्ट रिऑर्गेनाइज इन द मॉडर्न टाइम्स रिलेटेड टू द डेमोक्रेसी एज फॉलो। देखिए अलग अलग फॉर्म्स में लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, अलग अलग देशों ने इसको इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, किस देश में किस प्रकार का वो है उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग राजनीतिक प्रजातंत्र कहते हैं। सेकंड है सोशल, इसको हम लोग डेमोक्रेसी। थर्ड है इकोनॉमिक, आर्थिक। एंड फोर्थ है मोरल, जो हमारे नैतिक मूल्यों के आधार पर जो डेमोक्रेसी होती है उसको हम लोग मोरल डेमोक्रेसी कहते हैं। अब सबसे पहले हम प्रयास करते हैं समझने का बच्चों पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। इट वॉज कॉल्ड द इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी इन द पास्ट बट द मॉडर्न इरा इज कॉल्ड द लिबरल डेमोक्रेसी। अगर आप पहले देखें तो इसको इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया डेमोक्रेसी कह सकते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में इसको हम लोग लिबरल डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। ओके, इन द मॉडर्न टाइम्स द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेड। और मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। सो समटाइम्स इज कॉल्ड द वेस्टर्न डेमोक्रेसी। तो इसलिए इसको कभी कभी हम लोग क्या हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। द मार्क्सिस्ट लाइक द कॉल इट द कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। जो हमारे मार्क्सिस्ट मान्यता वाले हैं वे लोग इसको कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं। लिबरल थिंकर्स है द मेंशन द टू फॉर्म्स ऑफ ओवरऑल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो हमारे लिबरल थिंकर्स हैं, बहुत बड़ा जो हमारा थिंक टैंक है, उन लोगों ने भी क्या किया है, इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है डेमोक्रेसी एज द काइंड ऑफ स्टेट। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, एक प्रकार है किसका, स्टेट का। सेकंड, डेमोक्रेसी एज द काइंड ऑफ गवर्नेंस। उनका डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नेंस, शासन करने का एक तरीका है, एक आइडिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एज अ काइंड ऑफ स्टेट, अगर हम स्टेट की बात कर लेते हैं, डेमोक्रेसी मीन्स अ डेमोक्रेटिक स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट द सेवरिटी लाइज विद द पीपल। देखिए अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट की बात कर लें तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा मानता है कि जो सर्वसत्ता है, सर्वशक्ति कह लें, सर्व पावर कह लें, ये सभी चीज़ें किसके पास होती हैं, वहाँ की पब्लिक के पास होती हैं। एंड दैट्स वाई द पीपल होल्ड द फुल एंड द अल्टीमेट पावर टू फॉर्म। क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके पास ही पूरी शक्तियाँ होती हैं, पूरी पावर होती है, जिसको होल्ड करके रखते हैं। वे होल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट को डिमोलिश कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये जो सारी शक्तियां हैं वो किसके पास है, केवल पब्लिक के पास है। द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी is the democratic regime. In the fact of concept democratic regime is taken the development and the practical form of the theoretical side the idea of democratic state. अगर आप देखें जो डेमोक्रेटिक रिजीम है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। इट इज़ नोटेबल दैट द टू कॉन्सेप्ट रेटेड द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अगर आप देखें तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती है। In essence, both concepts believe that the legal severity should be controlled by the political one. देखिए अगर आप दोनों में इसेंशियल्स देखें कॉन्सेप्ट को तो ये माना जाता है कि दोनों ही लीगल सेवरिटी हैं, ओके, और इनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है। एज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देयर आर द टू स्ट्रेंथ्स डेमोक्रेटिक रूल्स। अगर आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को देखें, इसका पार्ट माने तो इसके दो आपको स्ट्रेंथ्स नज़र आते हैं। पहला है डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी। पहला ध्यान से सुनिएगा, एक है डायरेक्ट एंड प्योर डेमोक्रेसी, सेकंड है इनडायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, इट इज़ द नोट वर्थी दैट देयर आर द टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रिवेंट इन द मॉडर्न टाइम। अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये दो ही ऐसे फॉर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और हमें समाज में देखने को मिलते हैं।
ये जो बच्चों दो फॉर्म्स हैं उसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेकंड है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। द डेमोक्रेटिक स्टेट्स इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स फॉर द होल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। देखिए ये जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है ये पूरे गवर्नेंस को अपने अंडर में रहता है और जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नेंस की जाती है, चलाया जाता है, वो सब इसके कंट्रोल में रहती हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ एग्जेम्पशंस भी होते हैं, उन एग्जेम्पशन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जेम्पशन क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो किस चीज़ में बिलीव करता है? वो बिलीव करता है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, पहला पॉइंट। सेकंड, इट बिलीव्स इन द सेवरिटी ऑफ द पीपल। ये इस बात पे बिलीव करता है कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो सर्वसंपन्नता जो है वो लोगों के हाथ में हो। थर्ड पॉइंट देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। डेमोक्रेटिक स्टेट इज द theoretical part of the political democracy while the democratic governments in the practical manifesto of it। देखिए जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है वो थ्योरी प्रैक्टिकल्स हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, और ये सारी की सारी गवर्नेंस इसके अंडर में होती है और इसके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग ही ये क्या करता है? वर्क करता है, कार्य करता है। फोर्थ पॉइंट, पीपल इलेक्ट्स एंड द कंट्रोल द गवर्नमेंट कैन बी चेंज द गवर्नमेंट। देखिए ऐसा माना जाता है कि लोग क्या करते हैं, वे अपने लिए एक्चुअल में गवर्नमेंट्स का चयन करते हैं और इसी के साथ साथ उनमें इतनी शक्तियां होती हैं कि वो कभी भी गवर्नमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट द गोल इन इटसेल्फ बट इट इज़ द मीन्स टू अचीव द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गोल्स विद वैल्यू। देखिए जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के पास खुद का अपना कोई गोल नहीं होता, लेकिन ये डेमोक्रेटिक्स जो वैल्यूज़ हैं उसके जो गोल हैं, एक्टिव्स हैं, उसको प्राप्त करने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है, सहायता करता है। ओके, अब इसका दूसरा फॉर्म लेते हैं सोशल डेमोक्रेसी। अभी आपको मैंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बताया और अब क्या करते हैं, अब हम लोग सोशल डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। डेमोक्रेसी एट द टाइप ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड द सोशल डेमोक्रेसी। ऐसी डेमोक्रेसी जो सोसाइटी के द्वारा चालू की जाती है उसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, सोशल डेमोक्रेसी। द रियलाइजेशन ऑफ सोशल इक्विटी इन द की गोल ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी। इन द शॉर्ट, सोशल डेमोक्रेसी मीन दैट द इंडिविजुअल शुड नॉट बी द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। देखिए सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है, चाहे सोसाइटी में चाहे रेस के हिसाब से हो, कलर के हिसाब से हो, जेंडर के हिसाब से हो, वेल्थ के हिसाब से हो, बर्थ के हिसाब से हो। ठीक है, ऐसा माना गया है कि सोशल डेमोक्रेसी में सभी क्या है, इक्वल हैं, सबके पास समान राइट्स हैं और इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू द हरसेना, एक ये महान व्यक्ति हैं, इन्होंने कुछ लिखा है, समझने का प्रयास करते हैं। द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज द सोसाइटी विच होल्ड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द आइडिया। देखिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक ऐसी स्ट्रेंथ है, पावर है, जो आइडियाज़ को, क्वालिटी को, इक्वलिटी को होल्ड करती है एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी प्रिवेंट्स इट। और जो डेमोक्रेसी की क्वालिटी है उसको भी ये क्या करती है, मेंशन करती है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी प्राइमरली द एम्फेसिस ऑन द राइट ऑफ द सोशल इक्वलिटी। देखिए जो सोशल डेमोक्रेसी का जो प्राइमरी आप कह सकते हैं शुरुआती गुण है, लक्षण है, वो समाज के अंदर इक्वलिटी लाना है। इट्स द जनरल मीनिंग इज दैट द पीपल शुड बी इक्वल इम्पोर्टेंस द सोसाइटी। देखिए इसमें क्या होता है, जितने भी लोग हैं सोसाइटी के अंदर रहने वाले, उन सभी को इक्वल समान रूप से देखा जाता है और उनकी समान रूप से ही इम्पोर्टेंस होती है। एट द मीन्स द प्लेजर फॉर एनी अदर पर्सन्स इन द प्रैक्टिस टू थिंग्स नेसेसरी टू इस्टेब्लिश द सोशल। देखिए सोशल डेमोक्रेसी तभी इस्टेब्लिश हो सकती है बच्चों जब हम इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं वो दो बातें कौन सी हैं। आपकी दो बातें हैं, उनको देखते हैं।
द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, ब्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, मनी इन द सोसाइटी शुड बी रिमूव। देखिए, सोशल डेमोक्रेसी तभी इस्टेब्लिश हो सकती है जब इन सभी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ऑल पीपल शुड बी गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द सोशल प्रोग्रेस। देखिए, सोशल डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि सभी लोगों को एक्चुअल यानी कि बिल्कुल एक्चुअल अपॉर्चुनिटी यानी समान रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। उनको उसी भी प्रकार की जो उम्मीद है, अपॉर्चुनिटी है, ओके, उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर सोशल डेमोक्रेसी रन कर रही है। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये आपकी जो RBSC की बुक्स है उसी का चैप्टर है, ठीक है, और ये सेम टू सेम आपकी बुक में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।